वसीम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? जी अल्लाह का ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। आप गुस्से में तो नहीं है? नहीं, मैं गुस्से में नहीं हूँ। मैं आजकल एक मर्डर मिस्ट्री लिख रहा हूँ। जी अच्छा मर्डर मिस्ट्री। ओके उसमें दिखाया है कि एक कामयाब शो का एक होस्ट है, ठीक बड़ा खूबरू लड़का है, ओके लोगों के दिलों की धड़कन है। क्या बात है। उस शो के सीधे हाथ पे जो लोग बैठते हैं, जी जी उनमें से 2 लोग उस बंदे को पसंद नहीं है, अच्छा ये और सीधे हाथ पे जो है जी वो पसंद है। अच्छा वहाँ एक खातून आई है, एक बहुत कामयाब खातून आई है, हाँ। उनका फेवरेट राइटर एक गेस्ट आया है, अच्छा और वहाँ गोली चलती है। गोली कैसे आ गई इस समय सर? गोली किसी ने प्रोवाइड कर दिया, गन उन खातून को। ये इस गोली प्रोग्राम- चली और वो राइटर इस दुनिया में अब नहीं रहा। अच्छा मेरा ये गुमा था मेरे पास। सर मुझे बस ठीक है, आपने अपनी कहानी बता दी। मैं जरा मेहमान का तारुफ करा दूं। हमारी जो आज की मेहमान है भाई, मतलब ऑफ कोर्स नन ऑफ यू विल डिसएग्री अगर मैं कहूं कि जो है वो पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड है, और यानी कौन सा ऐसा शोबा है जिसमें जब इन्होंने कदम रखा है तो उसको 4 चांद नहीं लगा दिए। पाकिस्तान में लिविंग लेजेंड्स की और ओवरऑल लेजेंड्स की एक फहरिस्त मुरतब की जाए तो आई एम श्योर कि इनके नाम के बगैर ऑफ कोर्स ये फहरिस्त नामुकम्मल है। और हमारी बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे और इनको हंसता खेलता मुस्कुराता, यानी अब मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने ड्रामों में क्या किया, एक्टिंग में क्या किया हो, लेकिन अब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा भाई ये सब हमें पता ही है, मतलब क्या बताने की जरूरत है। नाम ही काफी है। बुशरा अबा, बुशरा अंसारी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक हूँ। मतलब वाकई मुझे ना बड़े रस्मी जुमले लग रहे थे कि अब मैं क्या बोलूं, मतलब अब आपका नाम ही सबको दिखाना और उनके तारीफ के मोहताज नहीं है, ये सब चीजें। लेकिन ये फैक्ट है ना आपके हमारे लिए। बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं, तो अब आपको और हमारा रिश्ता ऐसा है कि इतनी सारी तमीद की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन आप माशाल्लाह वाकई आपको वैसे ही तारुफ की जरूरत नहीं है। अब वैसे आपके करियर का ब्रेक कौन सा था जब आपको अवाइल में लगा कि यानी उस चीज की वजह से आपको एकदम लोगों ने पहचानना शुरू किया? बहुत दफा ब्रेक हुई। सबसे पहला वाला? सबसे पहले बहुत बचपन में, अच्छा ऐसे 9-10 साल की उम्र में। अच्छा पटाखा सा बच्चा गाने गया था और वो बच्चा ऐसा हिट हुआ कि बस फिर हर जगह वो बच्चा जा रहा था। तो मेरे ख्याल में तो शोहरत की बुलंदियों में तब पहुंची होंगी अपनी तरफ से। फिर ब्रेक आया, घर वालों ने रोक लिया, घर में बिठा दिया। फिर उसके बाद मैंने कलिया में दोबारा शुरू किया, जो अंकल सरगम वाला। जी 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 जी। उसमें फिर काफ़ी 2 साल तसलसल से मैं गाती भी रही, पपेट्स भी चलाती रही, तो वहाँ ज़रा ज़्यादा। उसके बाद कराची। मतलब इफ गिवन अनदर चांस, एक और मौका मिले तो आप एग्जैक्टली यही फील्ड और यही काम करेंगे या कुछ और सोचेंगे? यही कुछ आता है, बस आता ही कुछ नहीं हो रहा। करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं, ये भी शायद सही से आता नहीं है, कोशिशें जारी हैं। क्या बात है। और ये जो हम्बलनेस है, ये आपको लगता है कि आजकल के जरा लोगों में थोड़ी सी मिसिंग है कि ये एहसास किया ठीक है नहीं, सीखो? नहीं, मुझे लगता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत तमीज़ के। मैं तो बिल्कुल शिकायत नहीं करती कि आजकल के बच्चे यूं तो हूँ। हाँ, बल्कि आपकी बनती भी अच्छी है उनसे, मैं देख रहा हूँ। बहुत। मगर हमारे साथ के कुछ लोग जो हैं उनका गुरूर ख़त्म नहीं हो रहा। जी वो क्या है, मतलब हमसे बड़े भी हैं या हमसे सीनियर भी हैं, हमसे ज़्यादा काबिल है शायद, या हमारे बराबर है, वो एक दूसरे को मानते ही नहीं है। तो वो बच्चों में मैं खराबी नहीं निकालूं, बड़े लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि बड़ों को एग्जाम्पल सेट करनी है ना एज अ रोल मॉडल, तो बड़ों को देखना चाहिए और बड़ों को देख। और एक होता है काम पे तनकीद, वो तो ठीक है, कभी कभी लग रहा होता है बहुत बड़ों सीनियर्स जाना से कि गुस्सा है, मतलब ये क्यों है, क्या खैर है, क्या हुआ है, मतलब पता नहीं कुछ इनसिक्योरिटीज होती है शायद, और कोई रवैया ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए इसको मानना नहीं है। अब आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं परसों भी आई हूँ ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा ओके। अब सिडनी में हमारे इंडस हॉस्पिटल के लिए हम फंडरेजर्स ने सही और नुमान जाते हैं, तो वहाँ पे हम उज़मा गिलानी साहिबा थी जी जी, वो वहीं रहती है ना मेरा ख्याल है। अल्टीमेट लेजेंड है हमारी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तारीफ ही करते हैं और उनसे सीखा है या थोड़ा बहुत। क्या तो मैंने वहाँ कहा कि जनाब, उन्होंने कुछ तारीफ चारीफ की। मैंने कहा देखिए मुईन अख्तर, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, इस अप्रैल में 15 साल हो जाएंगे। उसके पिटारे में शायद 300 कैरेक्टर्स थे, सही, ठीक है, उससे भी ज़्यादा होंगे। उसने किए थे 300, मैंने 25 करके चली गई थी लूज स्टॉक, तो शायद मेरे पिटारे में 25 थे। सही। मैंने कहा हिना दिल पजीर के पिटारे में 40,000 हैं। ओए होए होए, तो उसमा कहती तुम तारीफ कर रही हो। मैंने कहा मैं तो करती हूँ, क्योंकि मुझे तो करनी है, क्योंकि वो भी एक फिनोमेना है। क्या बात है। मतलब कुद्दूसी साहब की बेवा देख के मैं कभी भी हंस पड़ती हूँ। क्या तो बात ये है। रवैया हमारे पास होगा तो हमारे बच्चे सीखेंगे ना, वो भी तो अपने अगले लोगों को अच्छी एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए, क्योंकि हमें भी तो लोगों ने किया। क्या बात। एक मासूमाना सवाल की, जी जी बताएं, आप बोला। वो मैं पूछ रहा था, मैम कह रही हैं कि वो तारीफ नहीं करते, किसी को कुछ समझते नहीं, किसकी बात हो रही है?
नहीं हमारे साथ के कुछ लोग हैं हमारी उम्र के या थोड़े से हमसे बड़े या मतलब हमारे बच्चों की बात नहीं करी। अच्छा बड़े तो पिछली जनरेशन। अच्छा मुझे ऐसे लगा तो फिरदौस कहता हूँ- जमाल साहब की बात क्या हो। लगा? मुझे लगा फिरदौस जमाल साहब की बात हो। अच्छा ये मुझे किसकी? फिरदौस जमाल साहब की मुझे ऐसा लगा। अच्छा हो गई बात यार हो गई। अच्छा सही है। तो यार आपने इतना सीरियस माहौल कर दिया मुझे। अच्छा मैं एक सवाल की इजाजत है आपसे बसंत एहतराम। वो लोगों ने ये पूछा, अच्छा मेरे भी जहन में सवाल है तुम आपसे कि वो जाहिर है आपका मतलब माशाल्लाह 50-50 और ये कमाल है ना, यानी ये पूरी वो। हाँ जी। तो लेकिन रिसेंटली जब किसी एक कैरेक्टर ने आपको मिमिक किया तो आपने उसमें इजहार ना, लोगों ने कहा भाई यही काम, ये किसका, व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। मुशर्रफा भी तो यही मिमिक्री करती ना, उनको क्यों बुरा लग रहा है? अब देखिए ना, ये मैं अपनी तारीफें नहीं करूंगी। हाँ, मैंने हाँ। 3 हसीन खवातीन की गायकी का अंदाज मिमिक किया, ठीक है? बल्कि 4, ताहिरा सैयद, मैडम नूरजहां, मसरत नज़ीर साहिबा और सलमा आगा। ठीक है ठीक है। मैंने उनकी गायकी और उनके स्टाइल को कॉपी किया। उनकी शायरी में कोई बदतमीजी नहीं थी। ओके। अनवर साहब ने लिखे थे गाने, मुसरत नज़ीर का मैंने लिखा था क्योंकि वो पंजाबी नहीं आती थी, तो मैंने उसमें भी कोई ऐसी घटिया बात नहीं थी कि उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में कोई गलत लफ्ज़ होता ओके। या उनकी किसी पर्सनल बात पे होता। वो एक और तरह की चीज़ थी। अब ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसजेंडर जो है आदमी वो औरतों की कॉपी करें और वो बुरी करें, बुरी, अच्छी नहीं, बुरी से खराब। मतलब परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं थी आपके बिल्कुल ख्याल में? अच्छी नहीं थी। अच्छा इससे पहले वीना मलिक ने बहुत अच्छी की थी, वो मुझे कहीं मिली, मैंने उसको इतना प्यार आप किया। की हाँ। ओके। अच्छा सो यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद नहीं, मिमिक्री, उसने कोई आपको कहा- मिमिक कर रहा है उससे तो प्रॉब्लम नहीं वीना है? ने कहा कि हाय आपा सब तो गालियां दे रहे हैं जिन जिन की मैंने, कि आप तो प्यार करी, मैंने कहा तुम इतना प्यारा कर रही थी। हाँ ओके ओके। तो आपको अगर कोई काम नहीं आता, मैं आपको आज बता रही हूँ लोगों को, मुझसे बहुत इसरार हुआ उस वक्त जब मैं ये कर रही थी कि नाहिद अख्तर का करें आप। ओके। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर सकती हूँ। वैसे जी। सबका भी मैंने बड़ी मुश्किल से मानी, मैं नहीं मान रही थी क्योंकि मैडम की तरह मैं लग रही थी। तो उन्होंने, मैंने कहा फिर एक शर्त है, मैं करके देखूंगी, अगर मैं उसके करीब तरीन हुई तो मैं आप चलाएंगे, वरना नहीं। और पीटीवी वाले ने 2-2 दफा मेरे रिकॉर्ड किए हैं, सलमा आगा वाला भी मैंने रिजेक्ट किया, फिर किया। जितना ओके। करीब तरीन था फिर वो, मैंने नाहिद अख्तर का रिजेक्ट किया, वो नहीं चला। खुद ही अपना करे क्या? ओके नहीं मुझे लग रहा है मयारी नहीं किया चला। मैंने। हाँ वो ओके बुरा ओके था। ओके ओके वो ओके। नहीं मैं करना चाहती थी। ठीक है ठीक है। इतना बुरा तो नहीं। आपको मिमिक पे प्रॉब्लम नहीं, उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस पे प्रॉब्लम। देखिए वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। घटिया सही। बातें थी उसमें ना, बुरी बातें थी, कंटेंट में इशू था। पर्सनल बातें थी, वो अच्छी नहीं लगी मुझे, क्या लोगों को भी बहुत बुरी लगी। सही है ठीक हो गया।